जी, तो आज की इस वीडियो में यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट संख्या यहाँ पे 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न हमारे सामने देखिए दिया हुआ है। जी, तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊँचा ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया गया जा रहा है? तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा दुबई में। जी, तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 सैन्य युक्त नौसेना बल अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के मध्य किया गया है। जी हाँ, तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे है कि अब्दुल रजाक, ठीक है, अब्दुल रजाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, तंजानिया से उनका संबंध है। चौथा प्रश्न है यहाँ पे कि ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? तो चौथे प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा इसका। जी हाँ, तो पांचवा प्रश्न है कि टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिनका नाम है अवनी लखेरा, वो किस खेल से संबंध रखती हैं? तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा, निशानेबाजी से वो संबंध रखती हैं। जी, तो छठा प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए से हो जाएगा, संदीप बख्शी को नियुक्त किया गया है। जी, तो सातवां प्रश्न है यहाँ पे कि 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव का शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा, जिनेवा में किया गया है। जी, तो आठवां प्रश्न यहाँ पे है कि यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीका गणराज्य का है, ये भी सही है। सबसे सुरक्षित देश यहाँ पे जो है वो आइसलैंड है, ये भी सही है। भारत को इसमें स्थान जो मिला है 26वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। इसलिए यहाँ पे आंसर डी से हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। जी, तो नौवां प्रश्न है यहाँ पे कि अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर यहाँ पे ओ चंद्रशेखरन, जो भारत का हॉकी खिलाड़ी टीम है, यही इसका सम्मिलित नहीं है, इसलिए इसका सी सही हो जाएगा इसका। जी हाँ, तो यहाँ पे 10वां प्रश्न है हमारे सामने कि 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं शिक्षा मंत्रालय जो है, इसका अभी अध्यक्ष जो है उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। उसके बाद हमारे सामने जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, जी हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है अभी अश्विनी लोहानी के अंतर्गत है। और यहाँ पे आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो वीरेंद्र कुमार के पास है। और व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है पीयूष गोयल के पास है। तो इस प्रकार से आप इसे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद कर सकते हैं। जी, तो 11वां प्रश्न है यहाँ पे कि किस राज्य सरकार ने ज्ञानकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की? तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा, केरल राज्य ने किया है। जी, तो 12वां प्रश्न यहाँ पे कि हाल ही में दिहिंग दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य राष्ट्रीय उद्यान में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो जाएगा, असम में घोषित किया गया है इसको। जी, तो यहाँ पे 13वां प्रश्न जो है किस मंत्रालय ने पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की? तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 13वें प्रश्न का ये हो जाएगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और आपको बता दें कि अभी इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मनसुख एल जो है। और इसी प्रकार से आप कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो नरेंद्र सिंह तोमर के पास है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जो है पशुपति जी है। और यहाँ पे उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है पीयूष गोयल जी के पास है। जब 14वां प्रश्न यहाँ पे कि भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया? तो इसका आंसर बी से हो जाएगा, फेसबुक के साथ किया है। और आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि फेसबुक जो है यहाँ पे फेसबुक का नाम बदल कर अब क्या रखा गया है? तो मेटा, आप ये इसे याद कर सकते हैं, मेटा अब इसका नाम रख दिया गया है। जी, तो 15वां प्रश्न यहाँ पे कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट मानव फॉरेस्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे सी डी से हो जाएगा, बेंगलुरु में बनाया जाएगा। 16वां प्रश्न यहाँ पे कि बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान, याद रखिएगा, पंख अभियान की शुरुआत की है? तो 16वें प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हमारा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी से हो जाएगा,
मध्य प्रदेश ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत किया हुआ है। जी तो यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, बी से हो जाएगा वैल्यूइंग ऑफ वाटर। और आपको बता दें कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, आप याद कर सकते हैं यहाँ से। जी तो यहाँ पे 18वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक जो हैं वो यहाँ पे डी से हो जाएगा RSN सिंह। जी तो 19वां प्रश्न यहाँ पे कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस केंद्र शासित या राज्य में स्थापित किया गया है? तो 19वें प्रश्न का जो हमारा आंसर ए से हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। जी तो 20वां प्रश्न है कि 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया? तो इसका आंसर यहाँ पे बी जापान हो जाएगा, जापान के साथ किया है भारत। जी तो यहाँ पे 21वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर यहाँ पे किरण बेदी, ऑप्शन सी से हो जाएगा, किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। जी तो 22वां प्रश्न यहाँ पे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग की योजना शुरू की जाएगी? तो 22वां प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हिंद महासागर हो जाएगा, ऑप्शन ए से हो जाएगा इसका आंसर। जो तो 23वां प्रश्न यहाँ पे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा, मेरा राशन ऐप लॉन्च हुआ है। 24वां प्रश्न यहाँ पे कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा, कर्नाटका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जी तो यहाँ पर 25वां प्रश्न है हमारे पास कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माथुर को, ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। जी तो 26वां प्रश्न हमारे सामने जो दिया हुआ है वो है कि हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा, पैरा टेबल टेनिस से संबंध इनका। जी तो 28वां प्रश्न यहाँ पे कि किसानों की आय को दुगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की? तो इसका आंसर यहाँ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी तो यहाँ पे 29वां प्रश्न है कि परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर यहाँ पे बी से हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। जी तो यहाँ पे 30वां प्रश्न हमारे सामने दिया है कि हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो इसका आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा, महाराष्ट्र में रहा। जी तो 31वां प्रश्न यहाँ पे दिया है कि किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती की अनुमति दे दी है? तो इसका आंसर यहाँ पे डी से हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने दे दिया है। जी हाँ, तो 32वां प्रश्न यहाँ पे है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप की स्थापना किया? तो इसका आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा बी से हो जाएगा, रूस ने किया है। जी हाँ, तो 33वां प्रश्न यहाँ पे है कि 30 मार्च 2021 को किस देश ने 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भाग लिया? तो इसका आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा, तजाकिस्तान ने किया। जी हाँ, तो यहाँ पे 34वां प्रश्न है कि भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया? तो इसका आंसर यहाँ पे अमेरिका, ए सही हो जाएगा। जी हाँ, तो 35वां प्रश्न है कि पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की गई जो मानव निर्मित है? तो इसका आंसर यहाँ पे सी से हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में किया गया। जी हाँ, तो यहाँ पे 36वां प्रश्न है कि SCO सदस्य देशों पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो 36वां प्रश्न का आंसर यहाँ पे हमारा बी से हो जाएगा, पाकिस्तान में किया गया इसका आयोजन। जी तो यहाँ पे 37वां प्रश्न है कि T20 इंटरनेशनल में 3000 रन मारने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो इसका आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा, विराट कोहली बन गए हैं। जी तो 38वां प्रश्न है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया है? तो 38वां प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, शरण कुमार लिम्बाले। जी तो 39वां प्रश्न है कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया? तो इसका आंसर बी से हो जाएगा, अमेरिका हो गया है। जी तो 40वां प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो इसका आंसर यहाँ पे ए से हो जाएगा, दिल्ली ने किया है। जी हाँ, तो यहाँ पे 41वां प्रश्न है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर बी से हो जाएगा, तानाजी द अनसंग वॉरियर को मिला है।
जी हाँ, तो 42वां प्रश्न है यहाँ पे कि जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया है, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वे लोकसभा के 8 बार सांसद रह चुके हैं, आंसर ए सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी सही है, इसलिए इसका डे सही हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सत्य है। जी हाँ, तो 43वां प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर डी सही हो जाएगा, जय सिंह को किया गया है। जी हाँ, तो 44वां प्रश्न है यहाँ पे कि वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो 7 व्यक्तियों को, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी, तो 45वां प्रश्न है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला की विकसित किया है? तो इसका आंसर यहाँ पे सी नासा हो जाएगा, नासा की सहायता से। जी हाँ, तो 46वां प्रश्न है कि किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी का खोज किया? तो कनाडा देश के वैज्ञानिकों ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कर्नाटक द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कर्नाटक ने यहाँ पे आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया। जी हाँ, तो 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने MSME के लिए SHWAS और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर भी सही है, CDB के द्वारा। जी हाँ, तो 49वां प्रश्न है कि कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लाया गया? तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, V आकार की रिकवरी के लिए। जी हाँ, तो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट संख्या जो 2 है उसका ये आखिरी प्रश्न है, अंतिम प्रश्न 50वां है यहाँ पे कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न से किससे है? तो यहाँ पे आंसर डी से हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से है। सो इस प्रकार से यह एडिटोरिया का द्वितीय प्रैक्टिस सेट संख्या खत्म होता है।